नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 2 जनवरी 2022 को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। मौसमी सिस्टम इस समय उत्तर भारत के भागों की तरफ लगातार बढ़ते हुए और ऐसा अनुमान लग रहा है कि 2022 का जो शुरुआती समय रहेगा उस दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जबरदस्त मौसमी गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश और कोल्ड वेव, ग्राउंड फ्रोस्ट, फॉग, ये सभी कुछ देखने को मिल सकता है। और जिस तरह के क्लाइमेट कंडीशन आज के समय में पिछले 5 वर्षों में देखने को मिली है, उससे ये आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा परिवर्तन के फेज में आप इस समय आ चुके हैं। फिलहाल WD एक बना हुआ है उत्तर भारत के पहाड़ों के करीब और इसके प्रभाव से अनुमान यह है कि 2 जनवरी को भी कुछ बादल यहाँ पर रहेंगे और मॉइस्चर लगातार आता रहेगा। हालांकि ये सिस्टम जो है बहुत कमजोर है, ज़्यादा प्रभावी नहीं। इसके अलावा एक सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, जो कि दक्षिणी भागों पर है सर्कुलेशन के रूप में, श्रीलंका और आसपास के दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों पर। और ये सिस्टम धीरे धीरे जो बादल हैं, मॉइस्चर हैं, उनको लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से पुश कर रहा है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की तरफ। आप देख सकते हैं ये बादल यहाँ पर लगातार प्रभावित कर रहे हैं दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों पर और इसी वजह से इन भागों में कई जगहों पर वर्षा भी हो रही है। देश के बाकी हिस्सों पर कोई मौसमी सिस्टम इस समय स्ट्रॉन्ग, खासतौर पर स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम इस समय नहीं है। बारिश की बात करें और आपको अगर बारिश जानना है तो इस समय 2 जनवरी को 2 ही रीजन ऐसे होंगे भारत के जहां पर बारिश होने की संभावना है। एक तो उत्तर भारत का एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स और दूसरा दक्षिण भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पूर्वी तटवर्ती रीजन है, ये भाग। बाकी जगहों पर क्या बदलाव होंगे ये मैं आपको बताता हूं। बाकी जगहों पर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और मध्य भारत में, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में, इन सभी क्षेत्रों में कोल्ड वेव कंडीशन और साथ ही साथ फॉग की कंडीशन रहने की संभावना 2 जनवरी को है। उसके बाद बारिश जरूर देश के कई राज्यों पर बढ़ने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मौसमी सिस्टमों को देखते हुए ऐसा अनुमान है। फिलहाल उत्तर भारत के भागों से ही बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख का जो रीजन है, इन भागों पर घने बादलों के कारण कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर 2 जनवरी को हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और साथ ही कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है, जिसमें श्रीनगर में भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना रहेंगी। शिमला में भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं और धर्मशाला, ऊना, चंबा, शिमला के जो दक्षिणी इलाके होंगे, इन भागों में हल्के बादल छा सकते हैं और लाइट रेन हो सकती है। उत्तराखंड में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन है, इन भागों में इस समय पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं और अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट, करनाल, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और रोहतक से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, इधर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा और दिल्ली NCR समेत आगरा, अलीगढ़, मथुरा और बरेली, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा से और उत्तरी दिशा से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं के कारण तापमान गिर रहा है और आपको इन भागों में कोल्ड वेव कंडीशन 2 जनवरी को भी देखने को मिल सकती है। कई शहर ऐसे होंगे जहां पर पारा 2 डिग्री या इसके आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा और यहां तक कि चूरू, हिसार, सिरसा और जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और आसपास के इलाके। इन भागों, बीकानेर में उतना गिरावट, तापमान में उतनी गिरावट नहीं होगी, लेकिन बाकी जगहों पर जरूर तापमान में गिरावट होगी और कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी। और इसी वजह से हरियाणा के हिसार और फतेहाबाद समेत सिरसा, चूरू, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर ग्राउंड फ्रोस्ट की संभावनाएं बन सकती हैं, जिससे फसलों को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। हालांकि फसलें अब धीरे धीरे मैच्योर हो रही हैं, लंबे समय तक कोहरा नहीं बना हुआ था, इस वजह से फसलों की ग्रोथ अच्छी हुई है और वेजिटेटिव ग्रोथ अगर ठीक ठाक हो जाती है तब ग्राउंड फ्रोस्ट का जो खतरा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और यहाँ पर ग्राउंड फ्रोस्ट होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान अब नहीं होगा। अगर दिसंबर के फर्स्ट हाफ तक ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ता है तो फसलों को नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से लेकर बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल में उप हिमालयी और गंगेय, इन सभी भागों में कोहरा छाने की संभावना है। पश्चिमी दिशा की हवाएं इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी। लखनऊ और अयोध्या से लेकर वाराणसी, इधर पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, कोलकाता, दीघा समेत उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सभी जगहों पर कोहरा छाने की संभावनाएं हैं और साथ ही साथ इन भागों में हवाओं के बदलने के कारण, जो पश्चिमी दिशा से हवाएं चल रही हैं, इसके चलते तापमान में गिरावट होने के कारण कोल्ड वेव कंडीशन इन सभी क्षेत्रों में हो सकती है और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में तापमान काफी नीचे जा सकता है, 3-4 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो काफ़ी
ज़्यादा ठंडे मौसम का कारण बन सकता है इन भागों में। पूर्वोत्तर भारत में और सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। सेंट्रल इंडिया में मौसम में कोई तब्दीली 2 जनवरी 2022 को नहीं होगी। यहाँ पर उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सों, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और कोंकण गोवा, इन सभी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि कोंकण गोवा और गोवा में साथ ही साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर आंशिक बादल छा सकते हैं और हल्की वर्षा हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में कुछ जगहों पर इस तरह की माफ कीजिएगा, इस तरह के मौसम की संभावना होगी और बाकी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। सूरत से लेकर जामनगर, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद समेत गुजरात के शहरों में और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर उज्जैन, इंदौर से लेकर भोपाल, टीकमगढ़ और खजुराहो समेत जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, सिंगरौली, रीवा, छतरपुर, खजुराहो, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग समेत छत्तीसगढ़ में भी शुष्क मौसम रहेगा और बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, झारखंड समेत ओडिशा के लगभग सभी शहरों में, पुरी, पारादीप, इन सभी शहरों में ड्राई वेदर की संभावना है। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं रहेंगी 2 जनवरी को और शुष्क मौसम के बीच आप ठंडे मौसम का आनंद ले सकते हैं। धूप का प्रभाव यहाँ पर रहेगा, कोहरा भी रहेगा थोड़ा बहुत। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ चलें तो यहाँ बारिश होने की संभावनाएं जैसे कि पहले से जारी हैं, इसी तरह से बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बनी रहेंगी और बारिश मेनली होगी तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में और आसपास के भागों में, जिसमें पुदुचेरी और जो पंबन के बीच का रीजन है, तटवर्ती रीजन, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अंदरूनी तमिलनाडु के इलाकों में भी यानी सलेम, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर और कुड्डलोर समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। नागपट्टिनम में भी बारिश हो सकती है, लेकिन चेन्नई से ऊपर का जो रीजन है और नेल्लोर जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, तिरुपति जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई थी, इन भागों में फिलहाल मौसम थोड़ा सा बदल रहा है। बेंगलुरु में भी बारिश हुई थी, यहां पर थोड़ा सा रिड्यूसिंग नोट रहेगा रेनफॉल या वेदर कंडीशन का, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश बेंगलोर से लेकर तिरुपति और नेल्लोर के बीच में भी रिकॉर्ड की जा सकती है, इंक्लूडिंग चेन्नई। केरल में भी लाइट रेन होने की संभावना है, खासतौर पर उत्तरी शहरों में। दक्षिणी भागों में भी कुछ जगहों पर बादल छाने और हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक में भी लाइट रेन कहीं पर हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक के बाकी हिस्सों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना में आप देख सकते हैं ड्राई वेदर यहां पर एक्सपेक्टेड है और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में लाइट रेन होने की संभावना है, बाकी हिस्सों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावनाएं बनी हुई है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को ये नया वर्ष जो आज से शुरू हुआ है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मौसम तक चैनल की तरफ से। मेरी कामना है कि आपके लिए ये नया वर्ष बहुत सारी खुशियां और बहुत सारे मंगल और शुभ लेकर आए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।